नमस्कार शाक, मैं गणेश बालकृष्णन बेंगलोर से हूँ एंड आई एम द फाउंडर ऑफ फ्लैटेड शूज। हेलो यारों, आपने ये वीडियो देख लिया तो चलो बात करते हैं गणेश बालकृष्णा की। गणेश बालकृष्णा एक IIT IIM ग्रेजुएट हैं जिन्होंने शार्क टैंक सीज़न 2 में अपीयरेंस दिया अपने ब्रांड या कंपनी फ्लैटेड्स को। फ्लैटेड एक ऐसा शू ब्रांड है जो इको फ्रेंडली शूज़ बनाता है, जो कि स्वेट फ्री भी होते हैं और इजी फिट कंफर्ट भी होते हैं। इनका कॉन्सेप्ट शूज़ को लेकर ये था कि शूज़ एक ऐसा डे टू डे मटेरियल होना चाहिए जो हम इजीली वेयर इन और वेयर आउट कर सके, कहीं पे भी पहन के जा सके, कंफर्टेबल हो, स्वेट्स ऑब्जर्व करे और इको फ्रेंडली भी हो, जो नेचर को भी कोई हार्म ना करे। और मुझे लगता है ये आइडिया बेस्ट है शूज़ के कॉन्सेप्ट में, क्योंकि हम जो शूज़ करंटली यूज़ करते हैं वो लेदर के या सिंथेटिक PU मटेरियल के बने होते हैं, जो कि बहुत रफ होते हैं, टाइट होते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होते और पर्टिकुलर साइजेस में नहीं मिलते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट्स को लेके ये पहुँचे शार्क टैंक इंडिया सीज़न 2 में, जो एपिसोड एयर हुआ था 6 जनवरी 2023 को। और आज हम करेक्ट 1 साल बाद उनके बारे में और डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि 1 साल बाद क्या हुआ। पहले एक प्लेबैक बटन दबाते हैं और चलते हैं प्रीवियस ईयर में कि क्या हुआ था। तो गणेश बालकृष्णा अपने स्टार्टअप फ्लैटेड्स को लेके शार्क टैंक में पहुँचे और उधर जाते ही जब शार्क्स के सवालों के साथ उनका सामना हुआ तो उनको एक इमोशनल मेल्टडाउन या इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया। अब इमोशनल ब्रेकडाउन इस तरह का कि पहले तो ये जानते हैं कि उनकी कंपनी की वैल्यूएशन आस्क क्या थी। तो गणेश बालकृष्णा पहुंचे शार्क टैंक सीजन 2 में आस्किंग फॉर 75 lakhs फॉर हिज कंपनी एट 3% विच गिव्स हिम अ वैल्यूएशन ऑफ तो उनका कंपनी, सॉरी मैं भूल गया था, उनके कंपनी का वैल्यूएशन था 25 CR, उनका आज था 75 lakhs फॉर 3%। सो शार्क्स ने जब उनको और क्वेश्चंस पूछे इस बारे में तो उनका ओवरऑल जो प्रॉफिट लॉस परसेंटेज था, जिसमें उनका सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी या इनकम का जब टैली हुआ तो वो 20% लॉस में थे। इन्वेस्टर्स के सारे पैसे ख़त्म हो चुके थे जो उन्होंने प्रीवियस राउंड्स में या प्री सीडिंग राउंड्स में उठाए थे, जो कि थे 5.4 CR, और अभी कंपनी को स्टेन करने के लिए वो खुद के पैसे डाल रहे थे जो उनके हार्ड अर्न मनी थी या उनकी सैलरी थी। और कंपनी अब क्लोज होने के ही कगार पे है, इन्वेंट्री स्टॉक्ड अप है, कोई उसे खरीदने को तैयार नहीं है और ये एक्सपेंशन का गलत डिसीजन लेके उसमें भी फंस चुके हैं इन्वेस्ट करके। और शार्क्स को जब ये पता चला कि ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है तो शार्क्स इससे इन्वेस्ट करने से तो मना कर दिया, पर हाँ कुछ ऑफर्स थे। जैसे अनुपम मित्तल ने उन्हें एक जॉब का ऑफर दिया कि आप फिलहाल उनके कंपनी में एक जॉब कर लें और जब आप स्टेबल हो जाए और फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए, एक बूटस्ट्रैप स्टार्टअप वापस स्टार्ट करने के लिए, तब आप वापस फ्लैटेड्स को कंटिन्यू करें। लेकिन उनका मोटिव ये नहीं था, उनका मोटिव था कि वो फ्लैटेड्स को किसी तरह अलाइव रखें। हर स्टार्टअप 3.3% के लिए, जो कि मैं कहूँगा कि बिल्कुल बहुत ही खराब ऑफर था, उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी एक को-फाउंडर थे जो 30% स्टेक्स लेके रखे थे और इनका भी स्टेक्स था, और प्रीवियस जो एंजल इन्वेस्टर्स थे और करंट इन्वेस्टर्स हैं तो उनके जो इन्वेस्टमेंट या उनके जो शेयर्स है तो 33% अगर आप 1% को दे देंगे तो फिर हमारे जो गणेश भाई साहब के उनके पास कुछ नहीं बचेगा। तो उन्होंने इस डिसीजन को या इस ऑफ़र को इग्नोर किया और सारे शार्क्स के एडवाइस और फीलिंग के साथ हुआ मिराकल जैसे कहते हैं मजनू भाई, हाँ मिराकल, वो शमशान में से जाग के आ गया, वैसे ही कुछ मिराकल इनके साथ भी हुआ। इनकी कंपनी भी शमशान के घाट तक जाके जिंदा लौट आई। मैं ऐसा एक मेटाफोरिकल वे में कहूँगा कि उनकी कंपनी भी शमशान घाट तक जाके जिंदा वापस आ गई। कुछ इसी तरीके से हुआ इनका जर्नी रीस्टार्ट। कंपनी की सारी इन्वेंट्रीज, वो एपिसोड एयर होने के एक ही हफ्ते में इन्वेंट्री पूरी सोल्ड आउट हो गई, वो भी ऑर्गेनिक ट्रैफिक से। ये भी नहीं कि कोई पेड प्रमोशन या मार्केटिंग की तरीके से, बस ऑर्गेनिक ट्रैफिक आया, लोगों ने इनके साथ सिंपथाइज किया, इनकी स्टोरी के साथ कनेक्ट किया और इनको मोटिवेट किया, हेल्प किया टू ग्रो हिज कंपनी एंड गिव इट ए रीस्टार्ट। अब इनकी कंपनी रीस्टार्ट तो हो गई, इन्होंने एक नए इन्वेस्टर्स भी लाए उनकी कंपनी में और कंपनी को 2-3 महीने के अंदर एक न्यू मॉडल लॉन्च किया न्यू पैर्स के साथ, और करेंटली इनकी कंपनी प्रॉफिटेबल भी है। इन्होंने एक न्यू इन्वेस्टर एंड एम्बेसडर, जो कि हम जानते हैं हमारे क्रिकबज़ के गौरव कपूर, उनको भी हायर किया। उनको ये शूज़ के ऐसे आइडियाज़ बहुत पसंद आए और इनके विजन से कनेक्ट भी किए और उन्होंने इन्वेस्ट भी किया और ब्रांड एम्बेसडर भी बने। और
अब इनका जो नेक्स्ट स्टेज है, नेक्स्ट प्रोसेस जो है, जो इनका प्रीवियस मोटो था जिसमें इन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट किए, पैसे भी खर्च किए, जो कि यूएस और यूएई मार्केट में एक्सपैंड करने का, वो फिलहाल पीक पे चल रहा है। ये करंटली उसी को लेके वर्क कर रहे हैं। टेस्टिंग कंप्लीट हो चुका है, इन्वेंट्री स्टॉक्ड अप है नेक्स्ट स्टेज के लिए जाने के लिए। और जो शार्क टैंक के बाद इनका वैल्यूएशन है या FY23 का जो क्लोजिंग है वो तो अभी नहीं है, लेकिन हाँ ये मान सकते हैं कि इनकी इन्वेंट्री सोल्ड आउट होने के बाद और इन्होंने जो न्यू वेबसाइट अपना लॉन्च किया उसमें ऑर्गेनिक ट्रैफिक कुछ इस तरीके से आ रहा है कि इनकी कंपनी अभी फ़िलहाल प्रॉफिटेबल है और लोग इनको ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं। मैं कहूँगा कि इनकी स्टोरी रियली इंस्पायरिंग है। हाँ, कह सकते हैं कि फेरी टेल, वंस इन अ मिलियन या मिरेकल, कुछ भी बोलो, कुछ तो अलग गणेश के साथ हुआ या कुछ इनका सिस्टम था, क्योंकि इनकी पहले भी 2 स्टार्टअप रह चुके हैं। एक मोए मोए था, वो वाला नहीं, ये अलग मोए में था जो शॉपक्लूज ने खरीद लिया और इसके अभी VP भी ये करंटली है और उनके साथ वर्क भी कर रहे हैं। और एक स्टार्टअप भी था और इनका करंटली एक न्यू स्टार्टअप भी है जिसका नाम है अरुण। मुझे लगता है कि ये कुछ और नया भी लेके आएंगे और अपने कंपनी फ्लैटेड को भी न्यू तरीके से ग्रो करेंगे इन इंटरनेशनल मार्केट एज वेल। सो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो थैंक यू एंड कम अगेन टू वॉच न्यू वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, साइनिंग अप।